हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक देवरानी जेठानी की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कृतिका की शादी का फंक्शन चल रहा था और लाउड स्पीकर पर गाना जोरों से बज रहा था। फेरों के बाद विदाई थी। सभी ने अश्रुपूरित आंखों से कृतिका को विदा किया। कृतिका विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास ससुर पति के अलावा जेठ जेठानी और छोटी ननद थी। सभी ने नई दुल्हन का जमकर स्वागत किया। कुछ दिन तो रस्मों और विधियों को निभाने में ही निकल गए। पग फेरे के बाद जब कृतिका वापस आई तो अपनी शादी की सीडी और एल्बम भी लेते आई। वाह भाभी, आप तो हर फंक्शन में कमाल की लग रही हो। मैं भी अपनी हल्दी में ऐसा ही लहंगा पहनूंगी। ननद ने फोटो देखते हुए कहा। जरूर ननद रानी, अभी से प्लानिंग कर रही हो आप। कृतिका ने कहा, हाँ, हर लड़की का सपना होता अपनी शादी का। मेरा भी तो है, क्यों ना प्लानिंग करूं। ननद ने इटलाकर कहा। अरे दीदी, आप भी आइए ना शादी की एल्बम देखने। बगल से गुजरती अपनी जेठानी मीनल को देखकर कृतिका ने कहा। मीनल ने रुककर एल्बम देखी और फोटो की तारीफ भी की। दीदी, आप अपनी शादी की फोटो दिखाइए ना। मैं उसमें से आपके और भैया की फोटो के साथ अपनी और इनकी फोटो का कोलाज बनवाने दूंगी। उसे बैठक में लगाएंगे। मेरे पास शादी की एल्बम नहीं है। मीनल ने मायूस होकर कहा। क्यों, क्या आपके मायके में रखी है, वहां से ले आएंगे। कृतिका ने कहा। सबकी किस्मत आपकी तरह नहीं होती देवरानी जी। इसी सोच में डालकर मीनल वहां से चली गई। ऐसा क्यों कहा जेठानी जी ने, कृतिका ने अपनी ननद से पूछा। दरअसल भैया की जबरिया शादी की गई। भाभी के घर वालों ने भैया की शादी जबरदस्ती भाभी से करवाई थी, इस कारण कहा होगा उन्होंने। मगर मीनल भाभी दिल की बहुत अच्छी है, वो बुरा नहीं मान। ननद ने मीनल की शादी की कहानी कृतिका को सुनाती। उधर मीनल दराज से अपनी शादी की फोटो निकालती है जिसमें उसमें न तो ढंग के कपड़े पहने न श्रृंगार किया। दूल्हा बना विपिन भी बदहाली की हालत में है। अपनी शादी का दिन अब भी उसके दिल को रुलाता था। बचपन में माता पिता को खो चुके मीनल का लालन पालन चाचा चाची के घर पे हुआ था। चाची को तो समझो मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। वो तो जैसे तैसे करके चाचा चाची ने लोक लाभ से डर से ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। चाचा दबंग किस्म के आदमी थे। चाची अपनी भतीजी की शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी। अपने भाड़े के लोगों से कहलाकर चाचा चाची ने मीनल की शादी चोरी छुपी पकड़वा दूल्हा विपिन से करवा दी। मीनल तो बेचारी चाची के डर से कुछ नहीं बोल पाई। चलो पीछा छूटा कल मुही से, समाज में कह देंगे अपने आशिक के साथ भाग गई, और नहीं तो क्या। हाँ, अब अपनी दो छोरी, उसके ब्याह का खर्चा जोड़ू या इसके ससुराल वाले रखे तो, वरना रहेगी हमारे घर की नौकरानी बनकर। कम से कम समाज में हमारी नाक तो नहीं कटेगी कि भतीजी की शादी नहीं की। कह देंगे कि आशिक ने बेचारी को धोखा दे दिया। तो वापस आ गई चाची ने कहा। चाचा ने भी सहमति जताई। विपिन पहले से ही अपने अगवा होने और जबरन की शादी से परेशान था। वो इस बंधन को मानने की स्थिति में नहीं था। मीनल के चाचा चाची की बात ने उसे और भी परेशान कर दिया। उसके कमरे के बाहर ही दोनों बातचीत कर रहे थे। कमरे में मीनल ने साफ शब्दों में कह दिया कि विपिन को इस शादी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी किस्मत काली है, वो किसी और की बदनसीबी नहीं बनना चाहती। विपिन ने काफी सोच विचार कर मीनल को साथ लेकर जाने का फैसला किया। ये सुनकर तो चाचा चाची की बाछी खिल गई। चलो मुसीबत से पीछा छूटा। अब बारी थी विपिन के घर वालों की। विपिन भी अब कभी कमाता नहीं था। कई सरकारी नौकरी की परीक्षा दे चुका था पर सफलता हाथ नहीं लगी थी। ये क्या कह रहे हो विपिन, मैं नहीं मानती इस शादी को, वापस भेज दो इसे। इसके घर वालों को शर्म नहीं आई, एक भोले भाले लड़के को निशाना बनाया। माँ बस करो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। फिर मीनल के चाचा चाची की पूरी दास्तान सुना दी। कोने में खड़ी सिसकती मीनल को देखकर सास का कलेजा मुंह को आ गया। आखिर वो भी अपनी माँ को बचपन में ही खो चुकी थी। इस दर्द का एहसास था उसे। और मीनल ने तो अपने माता पिता दोनों को खोया था। सास ने मीनल के सर पे हाथ रख दिया। आज से तू इस घर की बेटी हुई। इधर मीनल अपनी यादों के भंवर में उलझी थी तो उधर कृतिका ननद के मुंह से सारी कहानी सुनकर दुखी थी। मीनल भाभी ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और उनके शुभ कदम भैया की अगले महीने ही नौकरी लग गई। हम सबका दिलो जान से ख्याल रखती हैं, बहुत ही प्यारी हैं हमारी मीनल भाभी, ननद ने कहा। क्यों ना भैया और दीदी की शादी फिर से करवा दे। उन्हें शादी की कुछ सुनहरी यादें दे दे ताकि वो इस कड़वी यादों से निकल पाए। वैसे भी उनकी शादी की 5वीं सालगिरह आने वाली है। ये हमारी तरफ से उनको शादी का तोहफा होगा, कृतिका ने अचानक से कहा। अच्छा आइडिया है, ननद ने भी हाँ में हाँ मिलाई। शाम को कृतिका ने घर में सबसे बात की।
सबको कृतिका की बात पसंद आई। देवर ने कहा, मैं तो भैया की शादी में नाचूंगा, पिछली बार तो अकेले ही बारात में थे वो, और मैं भी भैया की शादी में अरमान पूरे करूंगी। मेरा द्वार चार का नेक भी बचा हुआ है, मगर शादी होगी कहाँ? मेरा मतलब मीनल तो अपने चाचा चाची से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। तो कन्यादान? ससुर ने पूछा। पापा जी, मेरा मायका है ना, अब से वो भी दीदी का मायका हुआ। कन्यादान मेरे मम्मी पापा करेंगे अपनी बड़ी बेटी का। क्यों दीदी, आप बनेंगी ना मेरी बड़ी बहन? कृतिका ने लाड़ से कहा। ये सुनकर मीनल की आंखों से निर्झर आंसू बहे जा रहे थे। मीनल की शादी की वर्षगांठ पर उनके तिरछे फेरे हुए। शादी की सारी रस्म, मीनल को मायका भी मिला और अपनी शादी की कुछ सुनहरी यादें भी मिल गईं। दीदी, अब न कहना तुम्हारी किस्मत खराब है, मेरी बहन की किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती। बैठक में अपनी और जेठानी की शादी की फोटो का कोलाज बनवाकर फ्रेम को दीवार पर लगाते हुए कृतिका ने कहा, जिसका इतना प्यारा ससुराल हो, इतना प्यार करने वाली बहन सरीखी देवरानी, उसकी किस्मत खराब हो सकती है भला? मीनल ने कृतिका की मदद करते हुए कहा, और दोनों देवरानी जेठानी हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये देवरानी जेठानी की कहानी आपको कैसी लगी है? उम्मीद करती हूँ कि जरूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.